एनसी सांसद आगा रुहुल्ला आज दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में कुछ दिन रुकेंगे। सितंबर के कार्यक्रमों के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे। इस्तीफा या रणनीति बदलने पर भी मंथन किया जा सकता है। फारूक की इस्तीफे की मांग पर वो जवाब भी देंगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद रुहुल्ला आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रुहुल्ला आज दिल्ली जा रहे हैं, कुछ दिन यहां रहेंगे। सितंबर में घाटी के अलग अलग हिस्सों में उनके कई कार्यक्रम तय हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के बाद वो अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनके सामने इस्तीफा देने या रणनीति बदलने का विकल्प हो सकता है। वहीं पार्टी के अंदर भी रुहुल्ला को लेकर सियासी खींचतान बढ़ गई है। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की ओर से उनसे इस्तीफा मांगे जाने की बात सामने आई है। इस पर रुहुल्ला ने कहा है कि वो कुछ दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आबिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, कितनी सच्चाई है इन बातों में? रुहुल्ला मेहदी दिल्ली रवाना हो रहे हैं क्योंकि कल जब से फारूक अब्दुल्ला ने परसों से जब से फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है और तब से लेकर जो एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के जो सपोर्टर्स हैं, और खास बात यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ सपोर्टर जो बडगाम में काम करते हैं वो भी एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के यहाँ पहुंचे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि वो रिजाइन ना करें। हालांकि आज वो दिल्ली जाएंगे और सितंबर में वादी के मुख्तलिफ इलाका में उसके कुछ प्रोग्राम है, कुछ इवेंट्स है और उन इवेंट्स को पूरा करने के बाद बड़ा फैसला लेंगे, क्या इस्तीफा देना है या रणनीति अपनी बदलनी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन मांगा है, तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला हो सकता है। और जो माहिरीन है वो कहते हैं कि रुहुल्ला एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी रिजाइन ही करेंगे और रिजाइन देने से पहले कुछ बड़ा करेंगे जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है उसको बड़ा दचका लग सकता है। हालांकि यह भी जराये के हवाले से मालूमात है, लेकिन ये तय है आज एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में कुछ दिन रुकेंगे। हालांकि ये तो वाज़ेह है दिल्ली में वो जाएंगे, वो कुछ लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये जराये से मालूम हुआ है, लेकिन वहां से आने के बाद अगर एक तरफ देखिए जो एनसी सांसद आगा रुहुल्ला के इस्तीफा देने की बात है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार हो रहा है, उसमें एक खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को एक पद मिल सकता है। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे ये जुड़ी भी है और जुड़ी भी नहीं है। जिस तरह से आपको मालूम है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने यहाँ पर अपना ओहदा संभाला है, यहाँ पर सरकार संभाली है और लगातार वो कांग्रेस को ऑफर कर रहे थे कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात, और कांग्रेस लगातार डिनाई कर रहे हो। कांग्रेस का कहना है जब तक जम्मू कश्मीर में जो रियासती दर्जा बहाल नहीं होगा, रियासती दर्जा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, तब तक वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा, इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और गुज़िश्ता काफी दिनों से ये सरगर्मी है, ये जो प्रोसेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान कांग्रेस लीडर्स के पास पहुंच रहे हैं, उनको ये ऑफर फिर से दे रहे हैं। हालांकि ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है कि वो अपनी हाईकमांड से बात करेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब उनका भी ये वाज़ेह तौर पर कहना है कि ये बातें तो बहुत तेज है ना कि वो एक पद देने वाले, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मना कर रही है। इसका मतलब आपसी सहयोग अभी तक सामने नहीं आया है? बिल्कुल, अभी तक क्योंकि वाज़ेह कोई आपसी सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि जब कांग्रेस बात कर रही है हाईकमांड से बात करना, तो कहीं ना कहीं अभी तक वो इनकी जो वो सियासत है या इनका जो वो सोच है वो तालमेल नहीं खा रही है। और दूसरी जानिब एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने कैबिनेट बर्थ को भी लेकर सवालात खड़े किए, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया, कैबिनेट एक्सपेंशन अगर होगा उससे अवाम को फायदा होगा, कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होने से यहाँ पर लोगों के जो मसाइल है, काम है, वो रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस है, जब से एमपी का बयान आया है उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उन्होंने प्रोसेस तेज किया है, कांग्रेस को कुछ कैबिनेट बर्थ दी जाए ताकि जो ये बातें हैं, जो सियासी यहाँ पर सरगर्मियां हैं, इनको कहीं ना कहीं इन पर काबू पाया जाए। चलिए, अब यही कहना बाकी है कि मुहर ही लगनी बाकी है, क्योंकि जहां तक अटकलें सामने आई है और जिस तरीके से खबरें चल रही है इस्तीफे की बात है। हालांकि कुछ उनके कार्यक्रम है, कहा गया है कि वो पहले उन कार्यक्रमों को पूरा
करेंगे, उसी के बाद ऐसी कोई खबर सामने आएगी। ठीक है, आप दिल्ली पर भी नजर बना के रखिए, वहां भी नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सांसद सैयद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने पार्टी छोड़ने के साफ संकेत दिए हैं। हालांकि एनसी के जम्मू प्रांत के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने इस मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि एनसी एक समंदर की तरह है और किसी के आने या जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। रतन लाल गुप्ता ने रुहुल्ला पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी नेता सईद आगा रुहुल्ला मेहंदी अब खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिन में पूरा अपना डिस्क्लोज करेंगे कि वो आखिर करने क्या जा रहे हैं। लेकिन जो इंडिकेशंस उन्होंने दी और कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसके ज़रिए ये साफ साफ लग रहा है कि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने वाले नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी दूरी वो बना चुके हैं। सिर्फ अब फॉर्मली वो अनाउंसमेंट करेंगे और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो रिजिग्नेशन करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, ये जम्मू प्रेसिडेंट हैं, जम्मू प्रोविंशनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर MLC भी हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो खबर आ रही है और कल उन्होंने अपने ट्वीट में भी आगा रुहुल्ला ने साफ कहा है कि उन्होंने एक कुरान की आयत का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मुझे अब अपनी सही राह देखनी है और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो फैसला भी करे, जो उन्होंने बाइट में भी कहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा रुहुल्ला साहब की इज़्ज़त की है, मान किया है। वो हमारे मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, एक स्कॉलर हैं, एक सेक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं। लेकिन सियासत और धार्मिक सिस्टम में बहुत अंतर है। सियासत में उन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि अब उनका जो रवैया था वो नामुनासिब था। जिस पार्टी में वो रहते थे उसके डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ता है। अब उन्होंने मेन बात की है 370 की और 35A की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी ये डिलूट नहीं किया है। ये हमारा इशू जो है वो बिल्कुल ज़िंदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है ये, और हम उसकी वापसी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको पार्लियामेंट से भी रिज़ाइन करना चाहिए, जो फारूक साहब उनको कह रहे हैं, और फिर नई तौर से अपना मैंडेट लेना चाहिए? बिल्कुल, ये तो साफ बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे वो जीते हैं। जी। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन देते हैं तो उनका मॉरल ये ड्यूटी बनती है कि वो मेंबर पार्लियामेंट से भी रिज़ाइन करें। कि अगर पार्टी में जब रहना है किसी ने भी, तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो पार्टी की हाईकमान कहेगी उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। जो उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी के साथ धोखा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो रतन लाल गुप्ता साफ तौर पर आगा रुहुल्ला के बारे में कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समंदर है और उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वो अपनी जगह हो सकते हैं ठीक, लेकिन उनको समझना चाहिए उसके लिए एक संघर्ष करना है जो वो नहीं करना चाहते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।